Good morning, dear students. We are discussing the chapter algebraic expression and its application for all classes. हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें है algebraic expression and its application for all classes. तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक में मैंने छोटे बच्चों को डिवीजन करना सिखाया था कि हाउ टू डिवाइड द टर्म्स एंड व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब रिमाइंडर जो है जो शेषफल है अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो पूरी डिवाइड हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो नंबर है जो डिजिट दिया गया वो उसका फैक्टर है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि जब नंबर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होता तो इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं करता, उसको पूरा उसका शेषफल बच जाता है। इस केस में क्या होता है, दैट इज नॉट ए फैक्टर और इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गिवन टर्म। जो टर्म दी गई है उसका ये पार्ट नहीं है। तो आज इसी के ऊपर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करेंगे डिवाइड। पहला पार्ट हम लेते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वाई से। ठीक है। तीसरा पार्ट है मेरे पास, वो है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं हम एक्स प्लस वाई से। ये तीन टर्म्स लिए मैंने, तीनों में डिफरेंट हमने नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है व्हेन वेरिएबल देयर इज ए वन इंटीजर एंड रियल नंबर आर अनदर वेरिएबल। इंग्लिश अल्फाबेट है, जब उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म बनती है उसको अलजेब्रिक कहते हैं। मैंने शुरू में बताया 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम इसको 3/2 को x की पावर 0, यहाँ पे जो अलजेब्रिक पावर है इसकी 0 है, तब भी ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसमें 3/2 है। या अगर माइनस 1/2 x स्क्वायर लिख देंगे तो ये भी सिंगल टर्म है। ठीक है। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने ये दो टर्म का लिया। बेसिकली हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल ले लेते हैं थोड़ा सा ना, इसको बाद में करते हैं, पहले हम बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट वेरी सिंपल एग्जांपल्स। सपोज लेट्स डिवाइड, ये डिवाइड करते हैं 2x डिवाइड बाय 2। तो अगर हम 2x को 2 से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लेट अस फॉरगेट दिस थिंग, हम इससे स्टार्ट करते हैं। जब हम 2x को 2 से डिवाइड करते हैं, 2x को बीच में रखे 2 से करेंगे डिवाइड। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 के साथ x है, यहाँ पे क्या सिंपल 2 है, हमें इसे s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 2x आ गया। रिमाइंडर क्या माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 क्या है, डिवाइजर कितना है, वो 2 है। डिविडेंड क्या है, जिसको भाग कर रहे हैं 2x है। भागफल कितना आएगा, क्वोशिएंट वो आ गया x। तो रिमाइंडर क्या आया इस केस में, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है। इस तरह अगर मैं दूसरी टर्म में एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 6x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x। अब हमने देखना है कि 3 और 6 क्या ये दोनों के फैक्टर हैं। तो आपको पता है 6 के फैक्टर क्या है, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। तो ये 3 इसका मतलब इसमें है, इसका मतलब ये 3 इसका फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप रखिए इस टर्म को बीच में 6x स्क्वायर को और 3x से डिवाइड करके देखिए। अब पहले आपने देखना है कि हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, ये वाला डिजिट चाहिए जो इसका मल्टीपल है, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट। और इसका कोएफिशिएंट कितना 3 है। मैं 3 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 6। ठीक है। तो रिमाइंडर की पहली तो हमें जो जरूरत है वो है 2 की, तो 2 3 का हमारा हो गया 6। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है। अब एक x है तो दूसरा क्या करें, x से मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा x की पावर 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। x को x से मल्टीप्लाई करने से 2 बन जाता है, तो यहाँ पे 2x लगाना पड़ेगा। तो 2 3 6 x स्क्वायर। अब इसको माइनस करिए, रिमाइंडर क्या है 0। अब यहाँ पे भी क्या है, देखो डिविडेंड जो है वो कितना है, वो है 6x स्क्वायर। डिवाइजर क्या है, वो है 3x।
क्वेश्चन क्या आया, वो है 2x और रिमाइंडर इस केस में क्या आया, वो आया 0। इसका मतलब कि 2x एंड 3x आर बोथ द फैक्टर ऑफ 6x²। जब ये फैक्टर होंगे तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा, जब ये इसके फैक्टर नहीं होंगे तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर तभी 0 आएगा जब कि गिवन टर्म जो है वो उसका फैक्टर है। तो ये आपको देखना है, ये तो एक टर्म बताई है, दूसरी टर्म बताई है, अभी ये दो टर्मों वाला बाद में करेंगे, पहले इसी को करेंगे। मान लो अब हमारे पास एक टर्म और दी गई है, वो है 2x² प्लस 4x प्लस मान लो आपको 8 दिया है, डिवाइड बाय हमने करना है इसको 2 से, किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब इसके साथ मैंने वेरिएबल नहीं लिया, इसमें सब में वेरिएबल है, तो देखना ये है कि या तो 2x से डिवाइड कर लेते हैं, सपोज इसको हम 2x से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये टर्म जो है इसको बीच में रखे 2x से डिवाइड करेंगे, पहले देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 8, इसको बीच में रखे 2x से। फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहाँ एक x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x² बनाने के लिए हमें x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² बन जाएगा। क्या करना है, इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² बन जाएगा। 2 तो ऑलरेडी है तो इसका मतलब कि सिंपली हमें x लगाना है, तो इसका मतलब 2x मल्टीप्लाइड बाय x, तो इसका क्वेश्चन कितना 1 2 बन जा 2x into x x², तो क्या आया 2x का स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ये पहला कट गया इसका 0। अब दूसरी टर्म आ गई, ये नीचे ये आ गया 4x, क्या आ गया 4x। अब हमने यहाँ पे क्या साइन है प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब हमें कितना चाहिए 4 चाहिए, तो भाई 2x है, इसमें 2 जो है वो x है, 2 को किससे मल्टीप्लाई 2 से 2 जा 4, ठीक है, और x ऑलरेडी है तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 जा 4x। अब क्या है, ये हो गया रिमाइंडर 0। अब ये पीछे बच गया 8 है, यहाँ पे 0 आ गया लेकिन यहाँ पे क्या बच गया 8। अब ये 8 इसके में नहीं जाता है, क्या करेंगे हम इसको उल्टा लिख देंगे, यानी कि इसका x खत्म करना है 4 से 4/x लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये आपका क्वोशिएंट आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका डिविडेंड आ गया। सो इसका मतलब कि ये जो है 2x is not the factor of this, 2 is the factor but x is not the factor of this, जो x सब में होता तभी इसका ये फैक्टर होता। ये एक बात जो हमने सिंगल टर्म की है। अभी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल विद द सेम नंबर डिजिट। इसी के साथ अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। ये वाली टर्म जो है इनको बाद में करते हैं, लिख दिया मैंने, बाद में करते हैं, पहले हम सिंपल टर्म कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल्स को करना सबसे जरूरी है और इसको हम बाद में करेंगे। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, अब है 6x² y प्लस 3xy डिवाइड बाय xy। अब दो ले लिए मैंने, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, यानी कि y का भी और x का भी है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इस टर्म को पहले बीच में रखें 6x² y प्लस 3xy डिवाइड बाय xy। सबसे पहले डिजिट देखना हमने, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 है नहीं है, हमें पहले 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x कितने हैं 2 हैं, हमें इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 6x² y, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ठीक है। पीछे क्या आएगा 3xy। अब देखो यहाँ पे xy है, साइन क्या प्लस की, पहले यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy का xy रहेगा 3 into 1 है, 3 का 3 3 बजे 3 xy का xy, ये आ गया रिमाइंडर 0।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस आर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे ये 6x² वाई है प्लस एक्स वाई है, तो डिवाइड कैसे करें, एक्स वाई से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई बाहर ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, इसमें क्या बचा 6x + 3 डिवाइड बाय एक्स वाई। अब इसका मतलब क्या होता है, ये होता है एक्स वाई, एक और तरीका भी है, ये 6x + 3 अपॉन एक्स वाई। डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये अगर मान लो n है तो 1/n हो जाएगा, और ये x है तो 1/x हो जाएगा, और ये 2 है तो इसके बाद डिवीजन में 1/2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए 1/x हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि इसका फैक्टर है, तो हमें 6x +। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, आप फैक्टराइज से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपनी कैपेसिटी के ऊपर कि हमें कितना इसके बारे में एक्सपोजर है, कितना हमें नॉलेज है। जैसा हमें एक्सपोजर होगा, जैसा हमें नॉलेज होगा, हम उसी ढंग से क्वेश्चन को अपने आप में डाल देंगे, सेट कर देंगे। तो ये इतना टफ नहीं है, आपको सिंपली मैं अभी एक शुरुआत दे रहा हूँ, ये डिफरेंट क्लासेस की शुरुआत है, तो देखें किस किस क्लास में ये आते हैं। ये तो मैंने ऐसे बेसिक सिखा रहा हूँ, है। तो जैसे क्लास स्टार्ट होती है, जैसे क्लास के हिसाब से लूंगा, तो डिवाइड का मतलब ये कि हम डिवीजन सिखा रहे हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम है, चाहे वो पॉलिनोमियल है। अभी 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स आएंगे, तो उसमें देखना है कि 10th में भी पॉलिनोमियल्स है, क्या वो उसका जीरोज हैं, जीरोज निकालो। तो वो एक अलग अलग किस्म पैटर्न बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आदमी क्लासें बढ़ती हैं वैसे वैसे डिजाइन ऑफ टीचिंग जो क्वेश्चन है वो भी चेंज होता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, हम अभी इन सिंगल टर्म के बाद हम अब 2 टर्म्स का करते हैं डिवाइड, ठीक है। इसमें और भी बड़े हैं, सिंपली ये ही नहीं है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। नो, ये इसमें 2 टर्म्स हैं, देखिए। अब 2 टर्म्स वालों कैसे करना है, पहले लिखो x² + 2xy + y² डिवाइड बाय x प्लस, इसको बीच में रख दो, इससे डिवाइड कर दो। आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसी मेथड से करना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि डिवाइड ऐसे करना है, आप फैक्टर भी कर सकते हैं इसके। तो अगर आपको फैक्टर आते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर भी कहाँ आएंगे, तो अभी तो हम उस स्टेज में आए ही नहीं फैक्टर करने में। तो x + y से डिवाइड करो। सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पे क्या x है स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल एक x है, इसमें मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x से मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, आपको करना क्या है, आपको रफ वर्क करना है, रफ वर्क करना है। जैसे x + y को हमने x से मल्टीप्लाई करते हैं, अब पहले रखिए इसको, x + y को x से मल्टीप्लाई, क्या आया x × x, पहले इसको, फिर x × y, ये क्या बन गया, बेसा सेम पावर आ गया x², ये आ गया प्लस xy। तो x से करने से क्या आएगा, x² + xy, 2 टर्म आ गई। अब जिसका वेरिएबल होगा, जैसे ये लाइक टर्म है xy और इसके नीचे ही xy आएगा, तो इसका मतलब ये अब साइन चेंज होगा, माइनस प्लस वाला माइनस, तो ये कट जाएगा। अब 2 xy है, इसमें -1 xy कर रहे हो, यानी कि 2 में से 1 चला गया, पीछे क्या बच गया 1 xy, ठीक है। यहाँ पे आ गया xy + y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे सिंपल y है, इस x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। तो पहले साइन देखिए, साइन क्या है, ये प्लस की है तो प्लस, ये जो साइन होगी उसी के हिसाब से, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो इसको किससे लगाए, y से। इसके मतलब क्या, x × y करेंगे तो xy प्लस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², ये माइनस हो गए दोनों, रिमाइंडर क्या है 0। x + y इज द फैक्टर ऑफ x² + 2xy + y²। तो ये आपको इस क्लास में नहीं पूछा जाता, नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो r, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट r, आप ऐसे कर सकते हो x² + 2xy। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपको कितना एक्सपोजर है। तो हम लिखेंगे x² + 2xy + y²। ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब नीचे आएगा x + y। अब खोलो इसके फैक्टर, ये क्या आएगा x² प्लस, अब ये xy 2 है, इसको ऐसे कर लियो, प्लस y², ये फैक्टराइजेशन करेंगे x + y। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लो, पीछे यहाँ एक x बच गया, यहाँ y बच गया, यहाँ y है, यहाँ y है, प्लस y बाहर ले लो, x + y बच गया। ये दूसरा मेथड है, r लिखा है r, ठीक है, अपॉन x +
वाई। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, इन दोनों में कॉमन आ गया x प्लस वाई, पीछे क्या बच गया x प्लस वाई है। डिवाइड करेंगे x प्लस वाई से, ये और ये कट गया, पीछे क्या बच गया x प्लस वाई। तो यही आपका आंसर था इधर। आप चाहे फैक्टराइज करके करो, चाहे जिस तरह से मर्जी करो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये कैपेसिटी के ऊपर आपको समझ भी आना चाहिए। सबसे पहली बात है समझ। आपको इस मेथड से समझ आ रही है तो आप इससे करेंगे, अगर आपको इस मेथड से समझ आ रही है तो आप इस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, मैंने आज एग्जांपल्स ही करानी है। 5-7 एग्जांपल्स हम करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना आपको नॉलेज हुआ, कितना आपको एक्सपोजर मिला, आपको कहाँ तक नॉलेज हो गया। ये 3-4 एग्जांपल और करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक खत्म होगी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करना है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक्स प्लस वाई से डिवाइड करना है। ये आपके पास सूत्र भी है। ठीक है, आप इसको पहले बीच में रखोगे, इससे डिवाइड करोगे। ठीक है, क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या क्यूब है ना, इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा, देखो अगर आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, 1 और 2 1 + 2 3 लार्ज ऑफ इंडिस। ठीक है, आ गया x क्यूब। अब क्या ये y है, यहाँ पे तो टर्म है नहीं। ठीक है, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अलग से लिखिए x स्क्वायर y, ये माइनस ये माइनस ये कट गया। अब क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई। ठीक है, अब क्या आता है ये देखते हैं। अब पहले तो यहाँ पे चाहिए माइनस एक्स और साथ में चाहिए वाई, माइनस एक्स वाई, तो क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर है। ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये कट जाएगा, नीचे क्या आ गया एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये साइन चेंज की, यहाँ पे x था y नहीं था, इसलिए मैंने एक x और एक y लगा दिया। ठीक है, अब क्या आ रहा है देखते हैं, यहाँ ये आ गया एक्स वाई, अब ये क्या प्लस पे है तो यहाँ पे क्या प्लस, क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो अब देखते हैं यहाँ पे लगाना क्या है। देखिए x है, क्या नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो प्लस वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x इंटू वाई, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस वाई का, वाई को 1 है, वाई की 2 है, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, वाई की 1 + 2 3, तो ये आ गया वाई की पावर 3, ये माइनस ये भी माइनस, ये दोनों हट जाएंगे, रिमाइंडर क्या बच गया 0। सो इस केस में क्या हुआ, x प्लस वाई से अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या गया 0, x प्लस वाई द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ये इसका फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो तभी इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आया, r आप ऐसे भी कर सकते हैं, r देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र है हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या कर रहे हैं, इसको इंप्लाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमने डिवाइड किया x प्लस वाई से, तो ये क्या आएगा x प्लस वाई है, ये क्या आ गया x प्लस वाई और पीछे क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको क्या करें, डिवाइड करेंगे x माइनस एक्स प्लस वाई से। अब ये देखो ये दोनों कट जाएंगे, डिवीजन है, तो नीचे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया क्वोशंट, इनके भागफल। इसी तरह से इसका भी ये डिवाइड करके आपके पास यही टर्म आई है। आपको देखना ही यही है कि किस तरह से हम किसी टर्म को डिवाइड करते हैं तो उसमें आता क्या है। आप जैसा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपके पास आंसर वैसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है,
तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलिए आप आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे किस ढंग से उसको लेते हैं, कैसे उसको सूत्र आने हैं। अगर आपको डिवीजन के फार्मूले आते हैं, ये सबके लिए फार्मूला आता है तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, आसान है। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सूत्र आते नहीं होंगे, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, रट्टा लगाया तो भूल जाओगे। तो अगर आपको मेथोडोलॉजी आती है, टेक्निक आती है, क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, क्वेश्चन कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन है, इसकी वैलिडिटी क्या है ना, ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले तो बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन है, व्हाट द क्वेश्चन इज है, व्हाट इट रिक्वायर्स, ये चाहता क्या है, इसका क्या कहते हैं, इसका वो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन को देख के पता चलता है क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है, एक और एग्जाम्पल लिखी है मैंने यहाँ, तो इस एग्जाम्पल को भी करते हैं। ये तो बड़ा इजी है, देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स प्लस वाई से, क्यों मैं प्लस से ही कर रहा था इसलिए इसी क्वेश्चन करेंगे। अब ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, टू टर्म्स का है। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बीच में रखा, डिवाइड कर दो एक्स प्लस वाई से। सबसे पहले क्या, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, इसका मतलब एक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस और प्लस आ गया एक्स वाई, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये आ गया माइनस एक्स वाई और पीछे माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ पे क्या माइनस एक्स है, इसका मतलब पहले हमें माइनस चाहिए। साइन देखनी है, सबसे पहले आपको साइन देखनी है, क्या ये प्लस है या ये माइनस है। अगर आप जब तक साइन नहीं देखोगे कि ये प्लस है या माइनस है, तो आपके लिए टफ होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको सिर्फ ये देखना है माइनस है या प्लस है। अब ये माइनस था, मैंने यहाँ माइनस लगाया, अब यहाँ पे क्या एक्स है, एक्स ऑलरेडी है, क्या नहीं है इसके साथ, वाई नहीं है, इसका मतलब वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई, तो क्या एक्स वाई माइनस प्लस माइनस, ये साइन भी याद रखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। ये टर्म जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो y को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई स्क्वायर। अब फिर क्या कहा, साइन चेंज कर देनी, माइनस वाली प्लस होती है, प्लस वाली माइनस होती है, और ये आ गया प्लस और ये भी प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया जीरो। तो कहने का मतलब क्या, ये जो x माइनस वाई द क्वोशंट, रिमाइंडर इज जीरो, इसमें x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फैक्टर है। जब फैक्टर आएगा तो रिमाइंडर जीरो होगा, ऑटोमेटिकली जीरो आएगा, तो उसी में आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा मेरा क्वेश्चन है क्या, मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप दूसरे तरीके से भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो ये पहले देखना है, इसमें आइडेंटिटी है, आपको पता है आइडेंटिटी, एक था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को यूज कर लो, एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो एक्स में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी वही लगेगी, क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये डिवीजन है, ये दोनों कट के पीछे क्या बच गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, इस तरह से कर सकते हैं, या एक और मेथड है, और एक और मेथड है, और ऐसे भी लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, या सॉरी एक्स माइनस वाई से कर रहे हैं, नहीं एक्स प्लस वाई से कर रहे हैं, तो ये चलो ये मैंने माइनस से किया तो ये माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, ये एक मैंने माइनस में कर दिया, एक मैंने प्लस में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं प्लस में कर देता हूँ, ऐसे भी है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई से कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आया, मैंने एक्स स्क्वायर इसको माइनस से डिवाइड किया, अब इसको माइनस से डिवाइड किया तो प्लस में आंसर आया, और इसको प्लस से डिवाइड किया तो माइनस में आंसर।
तो ये जो टेक्निक है आपको पता चलेगी कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हाँ, तो इसके आगे हम कुछ और भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक दो एग्जांपल्स और कर देता हूँ आपको, तो देखिए आपको पता चल जाएगा। जैसे हम कोई नेक्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं वो किसी और ढंग से ले लेते हैं, तो पता चलेगा कि किस तरह से हमने करना है, उसका मीनिंग मतलब रेलेवेंसी क्या है उसकी। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो एक्स माइनस वाई से, तो यहां प्लस लगा दो। अगर आप एक्स माइनस वाई से डिवाइड करते हो तो इसमें क्या होता है देखते हैं जरा। ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक्स माइनस वाई से डिवाइड करते हैं, है ना। या इसको हम करते हैं एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इसकी टर्म उल्टी लिखते हैं बेटे, ये और तरीके से लिखते हैं। सपोज आपके पास क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, तीन टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। फिर क्या आता है देखते हैं इसको। ठीक है, अब थ्री टर्म्स वाला करेंगे, तो आप देखना ये टर्म है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, पहले इसको बीच में रखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, करेंगे इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। हमने दो टर्म का किया, सिंगल टर्म का किया, अब हम तीन टर्म्स लेते हैं। हाउ टू डिवाइड द थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स को कैसे डिवाइड करना है। तो तीन टर्म्स में क्या है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे क्या है, आपके पास एक्स क्यूब है, भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना। पहले क्या करेंगे एक्स से, तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स, तो करिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको आपने कर रहा है एक्स से मल्टीप्लाई। पहले इसको करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इससे करेंगे इसको सेकंड टर्म को एक्स इंटू एक्स वाई, फिर इससे थर्ड टर्म को करेंगे प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं ना, 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले क्या करते हो एक डिजिट को इससे 3 3 जा 9, फिर इससे 3 बन जा 3। यहाँ अगर 1 2 3 है मल्टीप्लाई 9 करते हो, तो पहले 9 3 जा 27, 7 लग जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 9 2 जा 18, 18 इसके नीचे 8 और 2 10 प्लस करेंगे कैरी इसमें 1 और 1 2, ये 0 आएगा इधर, फिर 2 रह गया, फिर 9 1 जा 9, 9 और 2 11। तो मतलब क्या देगा ये इस तरह से एक को दो को फिर तीसरी को, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई होती है ये इधर से होती है। ठीक है, इसको लास्ट से नहीं करते, इसको मतलब हम राइट से करते हैं, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको डिवीजन सीखनी है तो डिवीजन सीखने के लिए आपको ये मेथड जो है, टेक्निक जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपका क्वेश्चन तभी गलत हो जाएगा जब आप एक मेथड से टेक्निक से सवाल को नहीं हल कर पाए। जैसे आप क्वेश्चन पे ऊपर टेक्निक लगाओगे, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी गलती कहाँ हुई है। देखो मैंने अभी इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स क्यूब, तो इसके नीचे आ गया। अब प्लस है, इस पर एक्स है वाई, एक्स वाई तो इधर है ही नहीं है, तो इसको अलग से लिखेंगे एक्स वाई इंटू एक्स। देखिए ना ये एक दो टर्म है, ये सिंगल टर्म है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई वाई से तो होगा ही, क्यों वाई इसका मल्टीपल है, तो इसको अलग लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई। फिर आगे फिर प्लस ये क्या है एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स लग गया इसके साथ वाई ऑलरेडी है, ये साइन चेंज होगी। मैंने अभी बताया कि जो प्लस वाली साइन होती है माइनस में जाती है, जो माइनस होती है वो प्लस में जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये दोनों कट जाएंगे। अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अरेंज ऐसे लिखे, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, पहले स्क्वायर वाली आएगी, फिर एक्स वाली, फिर वाई वाली, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और बाद में माइनस वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है माइनस है, तो सबसे पहले आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके मतलब एक्स स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, तो वाई लगाना पड़ेगा वाई से। अब इसको वाई से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई
प्लस इंटू माइनस अभी बताया मैंने, माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस वाई का क्यूब, अब प्लस प्लस और प्लस। देखो ये माइनस की या प्लस की, अब ये साइन ये वाला नहीं है, नीचे वाली साइन होती है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ये भी यहाँ पे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिजल्ट क्या है 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है एक्स माइनस वाई। मतलब कहने का हो गया कि ये इसका फैक्टर है, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कुछ और टर्म, मान लो एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब है, इसको डिवाइड करना है आपने एक्स माइनस 2 वाई से, या प्लस 2 वाई से करो या माइनस से करो, ये मैटर नहीं करता। ये एक और एग्जांपल है। अब इसकी एग्जांपल में क्या बनता है, ठीक है, इसका क्या आंसर आता है देखते हैं, करेंगे जरा, है। अगर रिमाइंडर आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो मतलब वो फैक्टर बन जाएगा इसका, ठीक है। हाँ, तो क्या लिया मैंने एग्जांपल लिया मैंने, एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 वाई, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये देखना कि ये क्यूब है, यहाँ पे क्या एक्स है, तो इसको मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया। अब इसकी साइन ये है तो पहले इसको लिखा 2 एक्स स्क्वायर वाई, ये आगे बाद में लिखे माइनस 8 वाई क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस 2 चाहिए, पहले तो प्लस का 2 चाहिए, प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन एक एक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है दूसरा, इधर क्या है, एक वाई है, इसको लिए यहाँ वाई भी चाहिए, तो करो क्या आएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस 2 टू 4 एक्स वाई का स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा नीचे पहले क्योंकि एक्स वाला आएगा, 4 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई क्यूब। अब देखो यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स है, 4 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 4 प्लस, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई नहीं है, इसका मतलब वाई स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 टू 8 और वाई इंटू वाई क्यूब, ये माइनस ये प्लस, रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। देखिए चाहे कोई भी टर्म है, आपको जितनी भी दी गई है, सबसे पहले आपको अरेंज करना है, अरेंज करके लिखना है, उसके बाद आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके कैसा बनता है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि क्या रिमाइंडर जो है आर ऑफ एक्स ये 0 है। अगर 0 है देन इट इज अ फैक्टर, देन इट्स अ फैक्टर, otherwise the divisor is not the factor of given dividend, उसका ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर तभी है जब रिमाइंडर 0 है। जब आपका रिमाइंडर 0 आता है, आप अगर सवाल को हल करते हो तो समझो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ओके होता है। तो आज की क्लास जो है ये छोटी सी क्लास ली है, ब्रीफ, हार्डली इट इज अ हाफ एन आवर क्लास। तो बेसिकली ड्यू टू सम अर्जेंसी आई एम नॉट टेकिंग क्लास रेगुलरली, बट फ्रॉम टुडे आई हैव थॉट दैट आई विल डिलीवर माय लेसन डेली रेगुलरली एंड एज पर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे रिक्वायर, ठीक है। तो देखिए आपको मेरी एक फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe my channel. I am with you, I am at your disposal. आपकी नीड्स क्या है, राइट टू मी, कमेंट ऑन माई चैनल, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो
जो बातें हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व किया जा सके, उनको देखा जा सके। किसी वजह से थोड़े से दिन हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, आज थोड़ा सा बर्डन हल्का हुआ है, लगा के ठीक है, तो अब मैं क्लास मोस्टली प्रोबेबली रेगुलर लूंगा। अभी किसी ने मुझे फंक्शंस के लिए बोला है कि रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ाना है, जी ऑफ एफ, जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी, तो ये शायद 11th में है, तो कोशिश करूंगा इस क्लास का एक टॉपिक लिया जाएगा, तो वो आज मैं इसको तैयार कर लूंगा और कल या परसों आपका ये लेसन में डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, सफिशिएंट है ये, क्योंकि बेसिकली कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं क्लासेस रेगुलरली नहीं ले पा रहा हूँ, है। तो अभी डेली आएंगे 12 बजे क्लास में, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जितना भी पढ़ाया जाएगा पढ़ाएंगे। कुछ ऑनलाइन बच्चे और भी पढ़ना चाहते हैं, उनको भी पढ़ाऊंगा, तो आपको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज once again I may ask you to share, like and my channel. Thank you, have a nice day. ठीक है, this is my second lesson of the year, न्यू ईयर का, हैप्पी न्यू ईयर का ये मेरा सेकंड लेसन है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।